नमस्कार दोस्तों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से हेमंत बलोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल किस्से कहानियों। देवभूमि उत्तराखंड यानी देवताओं की भूमि उत्तराखंड, जहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। हर हिस्से में, हर टुकड़ों में जहाँ पर हमारे ईश्वर का वास है। संपूर्ण जगत के लोग जहाँ पर आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं, मन की शांति के लिए आते हैं, आना चाहते हैं। दोस्तों, इस देवभूमि में असंख्य तीर्थ हैं। मुख्यतः जिन्हें सभी लोग जानते हैं, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री और भी छोटे छोटे असंख्य सिद्धपीठ, शक्तिपीठ यहाँ पे विराजमान है। जैसे कि मैंने कहा, कण कण में देवताओं का वास है, तो वाकई में यहाँ पर हर कण में देवताओं का वास है। हर कण से, इसके हर कण से कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। चाहे वो यहाँ का इतिहास हो, चाहे वो पुराना इतिहास हो, 100 साल, 1000 साल, असंख्य युगों का इतिहास यहाँ अपनी कुछ न कुछ कहानियाँ समेटे हुए हैं। अभी कलयुग चल रहा है, 500-600 साल पहले चले जाएंगे तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे करके पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला, इसकी प्रेम कहानी के बारे में तो सभी लोग अवगत हैं, जिनके पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उस भरत का जन्म भी हमारी देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। कर्णवाश्रम, महर्षि कर्णव की नगरी कर्णवाश्रम, वो भी यहीं विराजमान है। आयुर्वेद, सभी लोग किसी न किसी रोग पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं, एलोपैथ में अपना इलाज कराते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ये कोई विधियां थी नहीं। क्या था यहाँ पे? आयुर्वेद, महर्षि चरक, सभी ने नाम सुना होगा। जहाँ पे आयुर्वेद का नाम आता है वहाँ पर महर्षि चरक का नाम जरूर आता है। आयुर्वेद के जनक कहा जाता है। तो महर्षि चरक का संबंध भी इसी उत्तराखंड से है। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऐसी असंख्य रचनाएं उत्तराखंड में ही हुई। इनका निर्माण ही उत्तराखंड में होगा। उससे पहले चले जाएं, द्वापर युग में चले जाते हैं। द्वापर युग में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का भी उत्तराखंड से काफी संबंध रहा है। पांडवों का संबंध रहा है। लक्षाग्रह, दुर्योधन, कौरवों ने जहाँ पर लक्षाग्रह का निर्माण किया था, लाखा मंडल, वो भी उत्तराखंड में ही है। भीम की पत्नी हिडंबा, जिनके पुत्र का नाम घटोत्कच था, उसका संबंध भी हमारे उत्तराखंड से ही है। उससे भी आगे चलते हैं, त्रेता युग में चलते हैं। श्री रघुनाथ, त्रेता युग का नाम आएगा तो सभी के जहन में श्री राम राज की कल्पना दौड़ने लगती है। तो ये रामराज का असर हमारे उत्तराखंड में भी था। प्रभु श्री राम का संबंध भी हमारे उत्तराखंड में था। यहाँ पर
कई पौराणिक जगहें हैं। कहते हैं कि देवप्रयाग नामक स्थान में भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण ने तपस्या करी। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गढ़वाल मंडल के सितोंशु पट्टी में, सितोंशु जिसका नाम ही सितोंशु है, सीता के नाम पर, माता सीता के नाम, माता जानकी के नाम पर है सितोंशु पट्टी। तो वहाँ पर भी आज भी मतलब बहुत साल भर में कोई बहुत विशाल मेला लगता है। उस सितोंशु पट्टी में जो जगह है वहाँ पे वाल्मीकि जी के आश्रम, जो मंदिर वगैरह, काफ़ी प्राचीन मंदिर वगैरह आज भी मिलते हैं। तो ये सोचो कि तीनों युगों में उत्तराखंड का संबंध रहा है, उत्तराखंड का तीनों युगों से संबंध रहा है। तो इसी कारण से यहाँ के हर कण कण में देवताओं का वास है, और कण कण में कुछ न कुछ कहानियाँ हैं, कण कण में कुछ न कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। हमारा देश तो उन्नति के पथ पर है, काफ़ी उन्नति कर रहा है हमारा उत्तराखंड भी उन्नति के पथ पे लगा हुआ है। वैसे जैसे करनी चाहिए थी वैसे करी नहीं है, लेकिन करेगा, काफ़ी उन्नति करेगा। इतनी उन्नति तो कर चुका है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपनी जड़ों को भूलने लगी है। आधुनिक शिक्षा का असर है, पौराणिक शिक्षाओं की तरफ तो हमने ध्यान देना बंद कर चुके हैं। शायद अधिकांश अपने संस्कारों को, अपने ज्ञान को हमने छोड़ दिया। हमने अपने आप से हम अपनी छोड़ के भाग रहे हैं, अपनी जो अतीत है, अपनी जो इतिहास है, उस इतिहास से हम भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी जड़ें तो जड़ें होती हैं। कितना दौड़ोगे, कितना भागोगे, घूम फिर के आपको वहीं आना है। दुनिया गोल है, और जब गोल है तो घूम फिर के जहाँ भी जाओगे आपको वहीं आना है। तो ये जो मेरा चैनल है, वैसे तो काफ़ी समय पहले से मैं इसे बनाने की चेष्टा कर रहा था, कोशिश कर रहा था, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं कुछ दर्द सा रहता है अपनी नई पीढ़ी के ज्ञान को देखकर। हम भी नई पीढ़ी हैं, हमने भी इतना ज्ञान हमें भी नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं उस चीज़ को, उस इतिहास को, क्योंकि अपने आप में ही देश भर, दुनिया भर के लोग घूमने, उत्तराखंड के लोग बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, फ्रांस, लंदन, पता नहीं कहाँ कहाँ, अड़ाना ढिमकाना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आते हैं। लेकिन क्या हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं, अगर मैं उनसे एक सवाल पूछूं कि क्या हम अपने उत्तराखंड में ही पूरा घूमे हैं? हाँ घूमे हैं, गए होंगे, कोटद्वार गए जी, लैंसडाउन गए जी, हिल स्टेशन गए, फलानी जगह गए, फलानी गए, 2 मंदिर में गए, लेकिन वहाँ के इतिहास के बारे में किसी ने कभी जानने की चेष्टा नहीं की। कि अगर पहाड़ में अगर पत्थर भी रखा हुआ है तो उसके पीछे की एक कहानी है। पुराने बुजुर्गों के नियम हैं, ऐसे बनाए हुए नियम हैं कि बस पता है कि नियम है, लेकिन क्यों नियम है, क्या हुआ था कि उनको ये नियम बनाने पड़े। तो इन्हीं कहानियों को, इन्हीं किस्सों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि असंख्य कहानी है, पर मुझे नहीं पता कि कहाँ कितनी कहानी है, असंख्य कहानी है कि मैं भी नहीं जानता। मुझे भी उनके लिए शोध करने में ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये कहानी है ये इतिहास है।
तो ये इतिहास है, इस इतिहास को, और सबसे बड़ी बात है कि ये लिखित इतिहास हमारा उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास, अभी का कुछ साल, 10 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराना इतिहास तो हमें मिल जाएगा, लेकिन जो उससे भी पुराने इतिहास हैं वो कहाँ से मिलेंगे? वो तो कहीं बहुत कम, कुछ पांडुलिपियाँ वगैरह होंगी, वो आम लोगों की पहुँच में है नहीं। और शायद जो लोग जानते हैं इस इतिहास के बारे में वो लोग सामने आते हैं नहीं। वो गिने चुने स्कूल कोर्सों के सिलेबसों में थोड़ी 2-4 पंक्तियाँ रहती हैं, किताबी अक्षर, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये शोध भी करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी जो कुछ लेखक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी शोधों को समय समय पर वो अपग्रेड करके लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। पहाड़ों में एक प्रचलन है जो किस पवाड़े होते हैं, जागर होती हैं। एक जागर बहुत बड़ा सोर्स है पुराने इतिहास को जानने के लिए। हमारे पहाड़ों में जागर, जब देवताओं की पूजा होती है तो देवताओं की कथा लगती है, वो किसी शैली में लगती है, कोई ढोल डमाऊ के साथ होती है, वाद्य यंत्रों में बजती है। देवताओं की, जिस भी देवता की पूजा होती है उस देवता की कहानियाँ लगती हैं। वो कहानियाँ वर्बली टू वर्बली, मुखार टू, जो गुरु है और उसने अपने चेले को दी, उस चेले ने अपने चेलों को दी, वही आगे बढ़ते 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 वो असंख्य सालों बहुत पुराने टाइम से चलते हुए आते हैं। हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है, उनसे भी हम कुछ कहानियों को, और यकीन, अब नए बच्चों को तो अपनी गढ़वाली आती नहीं है, अपनी भाषाएं आती नहीं, क्योंकि अगर इन चीज़ों को हमें जानना है, सीखना है, तो उसके लिए हमें पहले अपनी मातृभाषा का आना बहुत ज़रूरी है ना। अब नई पीढ़ियों को तो आती नहीं है। अब जब नई पीढ़ी को आती नहीं है तो वो कैसे करके सीखेगी? उसे नहीं सीख सकती, उसको समझ में ही नहीं आएगा। बोलेगा पता नहीं क्या चिल्ला रहा है, क्या कह रहा है, XYZ कुछ भी बात गई, लेकिन उस रहस्य को जानने की कभी कोशिश नहीं। और शायद दोष हमारी नई पीढ़ी का नहीं है, बहुत अधिक दोषकारी हम उनके गार्जियन लोग ही हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है। हम अपने ज्ञान को आगे बांटना नहीं चाहते। वो जो हमारा ज्ञान है हमने बस अपने दिल के, अपने हृदय के अंदर, अपने दिमाग के अंदर वो पोटली बांध के रख दी है, और ना ही हम कुछ एक्साइटमेंट में रहते हैं कि हम अपने बच्चों को ये ज्ञान दें। भाई क्यों दें? ये भी कहना चाहिए क्यों दें, क्योंकि इस ज्ञान से किसी को रोजगार तो मिलेगा नहीं ना। रोजी रोजगार के लिए उसे कॉन्वेंट की पढ़ाई चाहिए, इंग्लिश आनी ज़रूरी है, ठीक है, डेली की कोचिंग क्लासेस जाना ज़रूरी है। अब वो फला वो पहाड़ की इन बातों को सुन के सीख के क्या करेगा? कहाँ उसे रोज़गार मिलेगा? पर मेरा मानना है कि रोज़गार मिले ना मिले, काबिलियत होगी तो रोज़गार कर लेगा, लेकिन अपनी जड़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आने वाले दिनों में मैं पहाड़ की इन्हीं किस्से कहानियों को आपके पास समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप सभी को पहाड़ के इस कण कण का जो इतिहास है इससे रूबरू करवा पाऊँ। मैं ये वीडियो हिंदी में ही बनाऊंगा क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी वीडियोस हैं इतिहास के बारे में जो कि हमारी गढ़वाली रीजनल लैंग्वेज में है, हमारी कुमाऊनी लैंग्वेज में है और कुमाऊनी भाषाओं में है, लेकिन काफ़ी सारे दोस्त हमारे अन्य राज्यों में भी हैं, विदेशों में भी हैं, जो चाहते हैं इन कहानियों को सुनना, इन किस्सों को जानना। तो इसके लिए ही हम ये वीडियो हिंदी में ही बनाएंगे।
तो फिर एक बार आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी जाके ये कहानियाँ, ये इतिहास अन्य लोगों तक पहुँचेगा। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं पहली कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।